आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घातक यूसीएवी के बारे में। पिछले कुछ समय से भारतीय वायुसेना को लेकर जो सिचुएशन बनी है उसके चलते डिफेंस फैंस के बीच में डिप्रेशन है और मैं ये चीज बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में मटेरियल शॉर्टेज के चलते ऑलमोस्ट सभी फाइटर जेट प्रोग्राम स्लो चल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप उठा लें तो आपको समझ में आएगा कि फिनलैंड को डिलीवर होने वाले F-35 स्लो है, फ्रेंच एयरफोर्स को मिलने वाले रफाल स्लो हैं, रशियन एयरफोर्स को मिलने वाले Su-57 स्लो हैं, यहाँ तक कि इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला F-16 भी स्लो है। भारत के केस में GE के इंजन के चलते भारत की जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी होने वाली थी वो इस समय सबसे बड़ा डिजास्टर बनकर बैठा हुआ है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं तेजस मार्क 1A की डिलीवरी को लेकर, और ये सारी सिचुएशन एक ऐसे समय पर हुई है जब भारतीय वायुसेना के पास में 31 स्क्वाड्रन्स में फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 2 स्क्वाड्रन आने वाले 1 साल के अंदर रिटायर कर दी जाएंगी। इफेक्टिवली भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 30 से नीचे पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारत यहाँ पर क्या चीज कंट्रोल कर सकता है। इफेक्टिवली ना भारत सप्लाई चेन इश्यूज सॉल्व कर सकता है और ना भारत फ्रांस को फोर्स कर सकता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को छोड़कर भारत के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाए। इफेक्टिवली यहाँ पर भारत के कंट्रोल में केवल 2 चीजें हैं। पहला, जो भारत के पास में सिस्टम्स अवेलेबल हैं उनके साथ किस तरीके से इफेक्टिवली लड़ा जाए उसको लेकर तैयारी की जा सकती है, और दूसरा, जो सिस्टम्स इस समय भारत बनाने की कोशिश कर रहा है वहां पर किसी भी तरीके की टाइमलाइन मिस करे बगैर चीजों को भारतीय वायुसेना के लिए बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसी ही एक कोशिश है घातक यूसीएवी। इस सिस्टम को लेकर अपडेट यह है कि इसका एक फुल स्केल मॉडल बनाया जा रहा है और पहले प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन शुरू हो चुका है। ये सिस्टम भारत के लिए 2 मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये भारतीय वायुसेना को स्टेल्थ के साथ में अटैक करने की क्षमता देगा, जो एक्चुअली एक 5th जनरेशन फाइटर जेट ही दे सकता है, यानी कि स्टेल्थी तरीके से एनिमी के एयर स्पेस में घुसते हुए बॉम्बिंग करके ये वापस आ सकता है। और हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से जब MMRCS शुरू किया गया था तब आइडिया था कि एक ऐसा फाइटर जेट एक्वायर किया जाए जो भारतीय वायुसेना को अटैक रोल्स करने में मदद करे, काफी हद तक मिराज 2000 जैसा एयरक्राफ्ट। और अगर घातक यूसीएवी बना लिया जाता है तो ये काफी हद तक भारतीय वायुसेना को वही क्षमताएं देगा जो भारतीय वायुसेना ढूंढ रही है। देखिए, इस सिस्टम के रियलाइजेशन से पहले ADE की तरफ से एक स्केल्ड प्रोटोटाइप ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है और वो स्केल्ड प्रोटोटाइप स्विफ्ट कहलाता है। एक्चुअली ADE की तरफ से कई अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स बनाए गए हैं स्विफ्ट के, और इन सिस्टम्स के साथ में कंट्रोल लॉस मास्टर कर लिए गए। प्रैक्टिकली एक फ्लाइंग विंग डिजाइन के लिए कंट्रोल लॉस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और एक अनमैन्ड सिस्टम के लिए ये और ज्यादा क्रूशल हो जाता है। छोटे प्रोटोटाइप्स के साथ में कंट्रोल लॉस को मास्टर करने के बाद में अब भारत की तरफ से एक पूरा स्विफ्ट बनाया जा रहा है। ये यूसीएवी GTRE कावेरी के ड्राई वेरिएंट के ऊपर बेस्ड होगा और रिसेंटली रशिया में इस ड्राई वेरिएंट को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया गया है। फन फैक्ट, रशिया में जब इस इंजन की टेस्टिंग की गई थी तो इसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रही थी। इनिशियल टाइमलाइंस के हिसाब से इस यूसीएवी की पहली उड़ान साल 2025 में होनी थी, और क्योंकि ये सिस्टम अभी फैब्रिकेशन में गया है उस हिसाब से 2025 के एंड तक ये रोल आउट हो जाना चाहिए। वैसे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि एरो इंडिया 2025 के दौरान स्टैटिक डिस्प्ले में एक अनमैन्ड सिस्टम प्लेस किया जाएगा, और पर्सनली मेरा मानना है कि वो सिस्टम कैच वॉरियर होगा। हालांकि कुछ लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो घातक यूसीएवी हो सकता है, लेकिन फैब्रिकेशन प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि फरवरी तक ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि स्विफ्ट डिस्प्ले में हो सकता है, लेकिन तब तक ये सिस्टम सर्टिफाइड नहीं होगा, इस वजह से इसके उड़ान के चांसेस कम है। वैसे अगर आप इन दोनों सिस्टम्स को ध्यान से समझें तो शॉर्ट टर्बो फैन इंजन के साथ में स्विफ्ट और ड्राई कावेरी इंजन के साथ में घातक यूसीएवी काफी हद तक भारत को इन दोनों सेगमेंट्स के इंजन में आत्मनिर्भर बना देंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।